ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 18 अक्टूबर 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें गुल बनाने, फूल बनाने। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, सदा सुख देते रहो। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, मनसा वाचा कर्मणा, अपनी जबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बुद्धि से विकारी दुनिया की सब लोक लाज की कुल की मर्यादाएं भूलनी है। अपनी जांच करनी है कि हमने कितने दिव्य गुण धारण किए हैं। लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइज्ड बने हैं, कहाँ तक गुलगुल बने हैं। ओम शांति। शिव बाबा जानते हैं ये हमारे बच्चे आत्माएं हैं। तुम बच्चों को आत्मा समझ शरीर को भूल शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा कहते मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। शिव बाबा भी निराकार है, तुम आत्माएं भी क्या हैं? निराकार हैं। यहाँ आकर पार्ट बजाते हो, बाप भी आकर पार्ट बजाते हैं। ये भी तुम जानते हो, ड्रामा प्लान अनुसार बाप हमको आकर गुलगुल बनाते हैं। तो सब अवगुणों को छोड़ गुणवान बनना चाहिए। गुणवान कभी किसी को दुख नहीं देते, सुना अनसुना नहीं करते। कोई दुखी है तो उसका दुख दूर करते हैं। बाप भी आते हैं तो सारी दुनिया के दुख ज़रूर दूर होने हैं। बाप तो श्रीमत देते, जितना हो सके पुरुषार्थ कर सभी के दुख दूर करते रहो। पुरुषार्थ से ही अच्छा पद मिलेगा। पुरुषार्थ ना करने से पद कम हो जाएगा, वो फिर कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। बाप बच्चों को हर बात समझाते हैं। बच्चे अपने को घाटा डालें, ये बाप नहीं चाहता है। दुनिया वाले फायदे और घाटे को नहीं जानते, इसलिए बच्चों को अपने पर रहम करना है, श्रीमत पर चलते रहना है। भले बुद्धि इधर उधर भागती है तो भी कोशिश करो, हम ऐसे बेहद के बाप को क्यों नहीं याद करते, जिस याद से ही ऊंच पद मिलता है। कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु स्वर्ग में ऊंच पद पाना है। बच्चों के माँ बाप कहते हैं ना, हमारा बच्चा स्कूल में पढ़कर ऊंच पद पाए। यहाँ तो किसी को भी पता नहीं पड़ता है। तुम्हारे संबंधी ये नहीं जानते कि तुम क्या पढ़ाई पढ़ते हो। उस पढ़ाई में तो मित्र संबंधी सब जानते हैं, इसमें कोई जानते नहीं है। कोई जानते, कोई नहीं जानते। कोई का बाप जानता है तो भाई बहन नहीं जानते हैं। कोई की माँ जानती है तो बाप नहीं जानता है। एक घर से सबको तो ज्ञान नहीं होता ना। कई परिवार है भाग्यशाली जिसमें सबको पता है, बाकी कोई एक ज्ञान में चल रहा है, एक नहीं चल रहा है। तो बाबा कहते एक जानता है, एक नहीं जानता है, क्योंकि ये विचित्र पढ़ाई और विचित्र पढ़ाने वाला है। नंबरवार समझते हैं, बाप समझाते, भक्ति तो तुमने बहुत की है, सो भी नंबरवार। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वो फिर ये ज्ञान भी लेते हैं। अब भक्ति की रस्म रिवाज पूरी होती है। आगे मीरा के लिए कहा जाता था, उसने लोकलाज कुल की मर्यादा छोड़ी। यहाँ तो तुमको सारे विकारी कुल की मर्यादाएं छोड़नी है। बुद्धि से सबका संन्यास करना है। इस विकारी दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। विकर्म करने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, वो अपनी ही तकदीर को खराब करते हैं। ऐसा कोई बाप थोड़ी होगा जो बच्चों को किसी को तंग करता हुआ पसंद करेगा, वह ना पढ़ता पसंद करेगा। ऐसा होगा कोई बाप जो अपने बच्चों को देखता रहेगा वो बिगड़ रहे हैं या किसको दुख दे रहे हैं, ऐसे लोगों, या अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं, तो कौन बाप पसंद करेगा। तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो वहाँ ऐसे कोई बच्चे होते नहीं है। नाम ही है देवी देवता। कितना पवित्र नाम है। अपनी जांच करनी है, हमारे में दैवी गुण है। सहनशील भी बनना होता है। बुद्धि योग की बात है। ये
लड़ाई तो बहुत मीठी है। बाप को याद करने में कोई लड़ाई की बात नहीं है, बाकी हाँ इसमें माया बिगड़ डालती है, उनसे संभाल करनी होती है। फिर बाबा ने कहा माया पर विजय तो तुमको पानी ही है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम जो कुछ करते आए हैं बिल्कुल एक्यूरेट वही पुरुषार्थ चलता है जो कल्प कल्प चलता आया है। तुम जानते हो अभी हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं, फिर सतयुग में अथाह सुखी रहते हैं। कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। बाप तो चाहते हैं बच्चे पूरा गुलगुल बने। लौकिक बाप की भी दिल होती है होगी ना हमारे बच्चे गुलगुल बने। पारलौकिक बाप तो आते ही हैं बच्चों को कांचों को फूल बनाने। तो ऐसा बनना चाहिए ना। फिर बाबा पूछते हैं मनसा वाचा कर्मणा, जबान पर भी बहुत खबरदारी चाहिए। कुछ भी बोलते रहो कैसा भी, ऐसा नहीं। हर कर्मेंद्रिय पर बड़ी खबरदारी चाहिए। माया बहुत धोखा देने वाली है, उनसे पूरी संभाल रखनी है, बड़ी मंजिल है। आधा कल्प से क्रिमिनल दृष्टि है, उनको एक जन्म में सिविल बनाना है। कितना पुराना बीमारी है उसको अभी एक थोड़े से समय में ठीक करना है। जैसे इन लक्ष्मी नारायण की है, ये सर्वगुण संपन्न है ना, वहाँ क्रिमिनल दृष्टि होती नहीं है, रावण ही नहीं होता है। ये कोई नई बात नहीं है। बाबा ने कहा तुमने अनेक बार ये पद पाया है। दुनिया को तो बिल्कुल पता नहीं है कि ये क्या पढ़ाते हैं, ये क्या पढ़ते हैं वहाँ जा कर के। बाप तुम्हारी सब आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। अशुभ आशाएं रावण की होती है। अगर मन में गंदगी है, गंदी इच्छाएं हैं तो बाबा कहते हैं वो तो रावण की है, मेरी नहीं है। बाकी अच्छी आशाएं बाबा पूरी करता है और गंदी आशाएं रावण पूरी करता है। जो ध्यावे फल पावे, जो ध्यान में रहेगा वही वही मिलेगा। आरती में गाते थे ना पहले। तुम्हारी है शुभ आशाएं, क्रिमिनल कोई भी आश नहीं होनी चाहिए। बच्चों को सुख की लहरों में लहराना है। तुम्हारे अथाह सुखों का वर्णन नहीं कर सकते, दुखों का वर्णन होता है, सुख का वर्णन थोड़ी होता है। तुम सब बच्चों की एक ही आशा है कि हम पावन बने। कैसे पावन बनेंगे सो तो तुम बच्चे जानते हो कि पावन बनाने वाला एक ही बाप है, उसकी याद से ही पावन बनेंगे। फर्स्ट नंबर नई दुनिया में पावन ये देवी देवता हैं। पावन बनने में देखो कितनी ताकत कितनी है। तुम पावन बन पावन दुनिया का राज्य पाते हो, इसलिए कहा जाता है इस देवता धर्म में ताकत बहुत है। ये ताकत कहाँ से मिलती है? सर्वशक्तिवान बाप से। घर में तुम मुख्य 2-4 चित्र रखकर बहुत सर्विस कर सकते हो। वो समय आएगा कर्फ्यू आदि ऐसे लग जाएगा जो तुम कहाँ भी जा आ नहीं सकेंगे। तुम हो ब्राह्मण, सच्ची गीता सुनाने वाले। नॉलेज तो बड़ी सहज है, जिनके घर वाले सब आते हैं शांति लगी पड़ी है। पूरा परिवार ज्ञान में चलता है ना, तो सब बहुत बहुत अच्छा होता है। उन घर में तो शांति भी लगी रहती है, खुशी भी होती है, एक मत होती है ना जहाँ पे। उन्हों के लिए बहुत सहज है। 2-4 मुख्य चित्र घर में रखे हों, ये त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ और सीढ़ी का चित्र भी काफ़ी है। उनके साथ गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, वो भी चित्र अच्छा है। कितना सहज है, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है। चित्र तो रखे हैं, चित्रों को देखने से ही ज्ञान स्मृति में आता रहेगा। कोठरी बनी पड़ी हो, उसमें भले तुम सो भी जाओ, अगर श्रीमत पर चलते रहो तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। कल्याण करते भी होंगे, फिर भी बाप रिमाइंड कराते हैं। अब कहते हैं मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम करते भी होंगे, लेकिन बाबा फिर से याद दिला रहे हैं ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। ठाकुर जी की मूर्ति रखते हैं ना, इसमें तो फिर समझाने की बातें। जन्म जन्मांतर तुम भक्ति मार्ग में मंदिरों में भटकते रहते हो, परंतु ये पता नहीं है कि ये है कौन, जिनके आगे आरतियाँ गा रहे हैं, पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पता ही नहीं है वो किसका हम कर रहे हैं, वो कहाँ हैं। मंदिरों में देवियों की पूजा करते, उनको फिर पानी में जाकर डुबोते, कितना अज्ञान है।
पूज्य की पूजा करके फिर उनको उठाकर समुद्र में डाल देते हैं। अभी अभी हुआ ना अपना, देवियों का भी हुआ, इसके पहले गणपति का भी हुआ। गणेश को माँ को, सरस्वती को भी डुबो देते हैं। बाप बैठ बच्चों को कल्प कल्प ये बातें समझाते हैं, रियलाइज कराते, तुम ये क्या कर रहे हो। बच्चों को तो नफरत आनी चाहिए, जबकि बाप इतना समझाते रहते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम ये क्या करते हो। अब हम तो नहीं जाएंगे ना ऐसे मूर्तियां डुबोने के लिए। इनको कहते ही हैं विषय वैतरणी नदी। ऐसे नहीं कि वहाँ कोई क्षीर सागर है, परंतु वो हर चीज़ वहाँ ढेर होती है। कोई चीज़ पर पैसे नहीं लगते हैं वहाँ, तो पैसे तो वहाँ होते ही नहीं हैं। सोने के ही सिक्के देखने में आते हैं, जबकि मकानों में ही सोना लगता है, सोने की ईंटें लगती है, तो सिद्ध होता है कि वहाँ सोने चांदी का मूल्य ही नहीं है। यहाँ तो देखो कितना मूल्य है। तुम जानते हो एक एक बात में वंडर है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, ये देवता भी मनुष्य हैं, परंतु इनका नाम देवता है। इन्हों के आगे मनुष्य अपनी गंदगी जाहिर करते हैं। हाँ, कैसे बोलते हैं मंदिर में, झूम झूम के मैं मूर्ख खल कामी। सच बोल रहे हैं, बोलो वहाँ जाके, कृपा करो भरता। बाबा कहते हैं इन्हों के आगे मनुष्य अपनी गंदगी जाहिर करते हैं। हम पापी हैं, नीच है, हमारे में कोई गुण नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये ऑब्जेक्ट है, हम ये मनुष्य से देवता बनते हैं। देवताओं में दैवी गुण है, ये तो समझते हैं। देव मंदिरों में जाते हैं, परंतु ये नहीं समझते हैं कि ये भी मनुष्य ही है। हम भी मनुष्य हैं, परंतु ये दैवी गुण वाले हैं, हम आसुरी गुणों वाले हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है हम कितने नालायक थे। इन्हों के आगे जाकर कहते थे आप सर्वगुण संपन्न। अभी बाप समझाते हैं ये तो पास्ट होकर गए हैं। इनमें दैवी गुण थे, अथाह सुख थे, वही फिर अथाह दुखी बने हैं। इस समय सभी में 5 विकारों की प्रवेशता है। अभी तुम विचार करते हो कैसे हम ऊपर से गिरते गिरते एकदम पट पर आकर पड़े हैं। भारतवासी कितने साहूकार थे, अभी तो देखो कितना कर्जा उठाते रहते हैं। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, और कोई बता ना सके। ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते थे। उन्होंने भी नेति नेति कह दिया, हम नहीं जानते, अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो वो तो सच कहते थे, ना बाप को ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी भी कोई नहीं जानते हैं सिवाय तुम बच्चों के। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं कोई नहीं जानते हैं। वास्तव में महान आत्मा तो ये लक्ष्मी नारायण है ना, ये एवर प्योर है। ये भी नहीं जानते थे कि तो और कोई कैसे जान सकते हैं। कितनी सिंपल बातें बाप समझाते हैं, परंतु कई बच्चे भूल जाते हैं। कई अच्छी रीति गुण धारण करते हैं तो मीठे लगते हैं। जितना बच्चों में मीठा गुण देखते हैं तो दिल खुश होती है। कोई तो नाम बदनाम कर देते हैं। यहाँ तो फिर बाप टीचर सतगुरु है, तीनों की निंदा कराते हैं। सत्य बाप, सत्य टीचर और सतगुरु की निंदा कराने से फिर ट्रिपल दंड पड़ जाता है। परंतु कई बच्चों में कुछ भी समझ नहीं है। बाप समझाते हैं ऐसे भी होंगे जरूर। माया भी कोई कम नहीं है, आधा कल्प पाप आत्मा बनाती है। बाप फिर आधा कल्प के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं। वो भी नंबरवार बनते। बनाने वाले भी 2 हैं, राम और रावण। राम को परमात्मा कहते, राम राम कहकर फिर पिछाड़ी में शिव को नमस्कार करते हैं। वही परमात्मा है, परमात्मा के नाम गिनते हैं। तुमको तो गिनती की दरकार ही नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण पवित्र थे ना, इन्हों की दुनिया थी जो पास्ट हो गई, उसको स्वर्ग नई दुनिया कहा जाता है। फिर जैसे पुराना मकान होता है तो टूटने लायक बन जाता है, ये दुनिया भी ऐसे है। अभी है कलयुग की पिछाड़ी। कितनी सहज बातें हैं समझने की, धारण करनी और करानी है। बाप तो सबको समझाने के लिए नहीं जाएंगे ना। तुम बच्चे ऑन गॉडली सर्विस हो। बाप जो सर्विस सिखलाते हैं वही सर्विस करनी है। तुम्हारी है गॉडली सर्विस ओनली।
तुम्हारा नाम ऊंच करने के लिए बाप ने कलश तुम माताओं को दे दिया है। ऐसे नहीं कि पुरुषों को नहीं मिलता है, मिलता तो सबको है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम कितने सुखी स्वर्गवासी थे, वहाँ कोई दुखी नहीं थे। अभी है संगम युग, फिर हम उस नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। अभी है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया, बिल्कुल ही जैसे भैंस बुद्धि मनुष्य हैं। अभी तो इन सब बातों को भूलना पड़ता है। फिर बाबा ने कहा देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ अपने को क्या करना है, आत्मा समझना है। शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर कुछ भी कर ना सके। उस शरीर पर कितना मोह रखते हैं। शरीर जल गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया तो भी 12 मास जैसे हाय हुसैन मचाते रहते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जरूर ऊंच घर में जन्म लेगी, नंबरवार। थोड़े ज्ञान वाला साधारण कुल में जन्म लेगा, ऊंच ज्ञान वाला ऊंच कुल में जन्म लेगा। वहाँ सुख भी बहुत होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे सुना अनसुना नहीं करना है। गुणवान बन सबको सुख देना है। पुरुषार्थ कर सबके दुख दूर करने हैं। दूसरी बात, विकारों के वश होकर कोई भी विक्रम नहीं करना है। सहनशील बनना है। कोई भी क्रिमिनल आश नहीं रखनी है। कोई भी क्रिमिनल आश नहीं रखनी, अशुद्ध विकारी आश नहीं रखनी है। वरदान में बाबा ने कहा शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति से ही और सब शक्तियाँ निकली हैं। साइंस की शक्ति का भी जो प्रभाव है वो साइंस भी साइलेंस से निकली है। तो शांति की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हैं। कितनी नई नई इन्वेंशन जो भी करते हैं, पहले तो साइलेंस में जाते हैं, डीप कोई भी चीज़ में जाते, तब तो जाके इतना आविष्कार करते हैं। इसलिए साइंस की शक्ति भी साइलेंस से ही मिलती है, निकली है। तो शांति की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं वो आपके लिए संभव है, और संभव होने के कारण सहज भी है। शांति की शक्ति को धारण कर क्या बनो, सहज योगी बनो। शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बनेंगे। वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो क्या होगा, गायन योग्य बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें गुलगुल बनाने, गुलगुल माना फूल बनाने, माना गुणवान बनाने, देवता बनाने। तुम फूल बच्चे कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते, सदा सुख देते रहो। क्या होमवर्क मिला, सदा सुख देते रहो। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद।